कोई छोटा नहीं। लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे अभी इस कलीसिया को चलाने के लिए एक व्यक्ति को खड़ा रहना पड़ेगा, मुखिया बनकर, नहीं तो सब लोग अपनी मर्जी से चलाएगा। तो रेलवे में देखा एक इंजन होता है, बाकी सारे डब्बे होते हैं। सब डब्बे नहीं जाते, लेकिन सब डब्बे इंजन के पीछे जाते हैं। तो वैसा एक इंजन होना चाहिए, इसीलिए प्रभु ने इनको नियुक्त किया। यस। अगर डब्बा बोलेगा नहीं मैं इंजन के पीछे नहीं जाऊँगा, दूसरी जगह जाऊँगा, तो क्या होगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए हमको परमेश्वर ने जिसको हमारे लिए रखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके अगुवे के पास, आपके पास्टर के पास कुछ कमी हो, क्योंकि हर इंसान के पास कमी होती है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज मैं 34 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन 34 साल में भी आज भी मैं सीख रहा हूँ। आज भी मैं ये नहीं बोल सकता मैं एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन आज भी सीख रहा हूँ। तो वैसे हर व्यक्ति के जीवन में कमी हो सकती है। आपके चर्च में कमी हो सकती है, आपकी कलीसिया, आपके पास्टर में कमी हो सकती है, लेकिन उसको क्या करना है? हम एक परिवार है। अगर एक परिवार में एक लड़का अच्छा पढ़ता है, अभी इनकी बेटी बहुत अच्छा पढ़ती है, बेटा बोले जैसे अतरंगी है थोड़ा, तो क्या करेंगे? बेटे को हटा देंगे है? या उसको कम खाना देंगे? नहीं। वैसे ही हमारे कलीसिया में भी कोई कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन क्या करना है? उसको सब हटा के ये देखना है कि ये मेरा अपना है। ऐसे जब करोगे तो आपके जीवन में आशीष ही आशीष है। हालेलुया। क्योंकि हम जब परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। यस। अभी आप पास्टर बात करते करते बोल रहे थे कि बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हम विश्राम तो चाहते हैं, लेकिन जहाँ मिलेगा वहाँ नहीं जाते, हम अपना खोज करते। 18,000 कहाँ से लाऊंगे यार, टेंशन। प्रभु ने बंदोबस्त कर रखा है एक जन का। इसीलिए मैं आपको, मैं मेरी जिंदगी से ये बताना चाहता हूँ कि किसी बात की चिंता ना करो। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। मेरा पत्नी का एक ही तकलीफ है। क्या तकलीफ है मालूम है? मेरे से मेरे पत्नी को एक ही तकलीफ है। क्या तकलीफ है? ये चिंता नहीं करती। कितना भी प्रॉब्लम होने पे इनको बोले तो इनको कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने बोला भाई तो बता मुझे, मैं अगर टेंशन लूँ और तेरा काम होता है तो मैं बैठ के टेंशन लेता हूँ, लेकिन मेरे टेंशन लेने से किराए तो दे नहीं सकते, मेरे टेंशन लेने से राशन तो आएगा नहीं घर पे, मेरे टेंशन लेने से लाइट बिल तो भरेगा ना। अभी ये बार 5,300 रुपये लाइट बिल है, तो मैं टेंशन लेके बैठूँ तो भर जाएगा क्या? मैं बोला जब कुछ नहीं होता टेंशन लेके, उल्टा मेरा शरीर खराब होगा तो मैं क्यों? और वचन कहता है, बाइबल कहती है तू किसी बात की चिंता मत कर। फिर चिंता कौन करेगा? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वादा किया। हम कोई भी कुछ बोलता है तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, लेकिन जब परमेश्वर बोलता है उस बात को मानने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है। माहित आहे मला परमेश्वर करणार आहे, पण असा कसा होणार त्याला? 18,000 कौन देगा? ये मेरा पैर कट गया, ऑपरेशन हो गया, यहाँ घुटने से नीचे इधर से कटा हुआ। ये ऑपरेशन करने के लिए 3.5 लाख रुपए टोटल। और जिस दिन मैं
और डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। उस दिन मेरे पास 500 रुपये थे मेरे को। और तब डॉक्टर ने जब बोला मुझे एडमिट होना है, बहुत ख़राब हो गया पैर, उसको काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप एडमिट हो जाओ, तो उसमें 500 रुपये मेरे जेब में थे। मेरी पत्नी बोली इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ थोड़ा तो पैसा जमा करो। मैं बोला काई करिए, ऑपरेशन के लिए जमा करो। जमा करो पैसा, लेकिन बीमारी के लिए जमा मत करो। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ जमा करना अच्छी बात है, अगर आप जमा कर सकते हो जमा करो, लेकिन काय के लिए? प्रभु की महिमा के लिए जमा। यस यस। ये भाई साहब पगार में से निकाल के पैसा अलग रखते हैं, जमा करते हैं ना। घर में भी मांगे तो कंजूसी से देते हैं, लेकिन जमा करते हैं। काय के लिए जमा करते हैं? आगे काम प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया। जब वो प्रभु की सेवा के लिए करते हैं, इनको कोई भी कमी नहीं रहती। यस। जमा करो, लेकिन इसके लिए जमा मत करो कि कल मैं बीमार हो जाऊंगा तो क्या करूँगा, कल मेरा बच्चे का क्या होगा। अरे वो सब प्रभु देखेगा। मैं आपको 100% बोलता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की भलाई को देख के चख के उसमें चल के आया हूँ। मैं वही चीज़ बोलूँगा जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो नहीं बोलूँगा जो मेरे साथ नहीं हुआ या मैं नहीं करता। प्रचार वही करो जो तुम करते हो। मैं अगर आपको बोलता हूँ हे भाई आपको दिन में 50 अध्याय बाइबल पढ़ना है, पहला मैं 51 अध्याय पढ़ना है, तब जाके आपको 50 के लिए बोलूँ। अगर मैं 2 अध्याय पढ़ रहा हूँ और तुमको बोलो 50 अध्याय पढ़ो तो पागल हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 5 घंटे आपको प्रार्थना करना है, तो कम से कम 6 घंटा मुझे प्रार्थना करना है, तब मैं जाके बोल सकता हूँ। तो मैं परमेश्वर से एक ही चीज़ मांगा हूँ, प्रभु मैं वही प्रचार करूँ जो मैं करता हूँ। हालेलुया। जब 500 रुपये जेब में थे और डॉक्टर ने बोला एडमिट होना है, मेरे साथ मेरा चर्च का एक लड़का था। मेरे चर्च में सब मुझे अप्पा बोलते हैं, पिताजी को। तो बोले अप्पा क्या करेंगे? तो बोला करेंगे गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे। बोला पैसे? बोला प्रभु देगा। ऐसा बोल के बैठा। इतने में एक सिस्टर आई मुझे देखने के लिए, बोली फास्टर मेरे को समझ में आया आप हॉस्पिटल में आए, क्या प्रॉब्लम हो गया? मैं बोला ऐसा हो गया, अभी एडमिट होना है। उसने फटाक से अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले, मेरे हाथ में रखे। कितना होगा? 10,000। मेरे को मिलने आने वाली 10,000 लेके आई। बोलो ये किसका काम है? 10,000 लेके गया, 2-3 हॉस्पिटल गया, सब लोग 20,000 मांग रहे हैं एडमिट करने के लिए। मैं बोला प्रभु क्या? म्यूनसिपालिटी में गया तो वहाँ इतनी लाइन लगी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे मन में प्रभु ने बोला जाओ बोरीवली में करुणा हॉस्पिटल में। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद वहाँ उसको बोला ऐसे सब प्रॉब्लम, बोला एडमिट करना पड़ेगा। बोला हाँ। सब चेकअप किया, बोला 15,000 भरो। मैं बोला 15 नहीं है 10 है। बोला भरो और जाओ अंदर। गया, एडमिट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक काम होते जा रहे हैं। वो आएगा मेरे साथ, जो मेरे ब्रदर थे चर्च के ही है, वो आके बोले पास्टर जी बिल आया 5,000 भरना है। बोला शाम को भर देंगे। बोलो शाम तक मोबाइल में टिंग घंटी बजती है, वही 8,000 भेज दिया। आपको मैं बताऊं पूरा 3.5 लाख रुपए प्रभु ने एक एक जरिए अरेंज किया। यस आमेन। मेरे घर वालों ने, मेरा भाई, 4 भाई हम लोग, 4 में से 3 जन प्रभु की सेवा कर रहे हैं फुल टाइम पास्टर। हमारे घर वालों ने सब मिलकर 60,000 रुपये का ही बंदोबस्त किया। 3.5 लाख में 60,000 मेरे घर से आए, बाकी सब प्रभु ने अपने लोगों के जरिए दिया। आमीन। ये पैर जो है मेरा नकली पैर है, ये 1,05,000 का पैर है। जब उन्होंने बोला 1,05,000, मैंने बोला ठीक है। मेरी पत्नी बोली 1,05,000 कहाँ से लाओ? बोला जिस प्रभु ने बाकी का पैसा का बंदोबस्त किया होगी। आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ, टोटल बिल 2,60,000 रुपया हुआ और मैंने भरा था 1,20,000। बाकी का भरना है।
मैंने बोला डिस्चार्ज करो, बोला तो मैं बोला चलो ठीक है बताओ कितना भरना है। तो वहाँ गया तो वो क्या बोली सब लिखा पढ़ी किया, 2,60,000 सब बताया और उसके बाद बोला कि उनको लेके घर जाओ। तो मेरा जो बेटा है चर्च का वो मेरे को बोलता पप्पा चलो जाओ, बोला भाग जाते हैं। बोला पैसा कितना बना, वो नहीं बोला, बोला लेके जाओ बोला। मैं बोला ऐसा कैसा है आप लेके जाओ। फिर वो सिस्टर आई, सिस्टर मैं पूछा ये क्या, नहीं आप जाओ। बोला पेमेंट, बोला आप एक काम करो आपके जो रिश्तेदार है कोई भी उनको कल आके मिलने बोलो। बोला ठीक है भैया। फिर हम लोग तुरंत एम्बुलेंस पकड़े भाग गए। घर में आए, दूसरे दिन ये लोग गए, हमारे पास्टर लोग गए, पास्टर थॉमस और पास्टर देवराज ये लोग गए थे। वहाँ गए, उनसे बात किया, उन्होंने 60% 60% डिस्काउंट दिया। प्रेज गॉड। और जो हमने भरा था 1,20,000 तो 60% डिस्काउंट देने के बाद 40% होता है 1,18,500। तो उन्होंने 1,500 रुपया वापस दिया। बोला भाई इलाज किया, सब कुछ किया, ये 1,500 भी ले और क्या। ये है मेरा परमेश्वर। तो जो प्रभु का विश्वास करोगे ना आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। यस। आप ये मत सोचो कि क्या होगा कैसा होगा, वो करेगा। अगर आपको अडानी मिलता है और आपको बोलता है मैं तुम्हें ना 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपया देने वाला हूँ, तो आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अडानी बोल रहा है 5 लाख रुपया मैं 1 हफ्ते में तेरे को देता हूँ, विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अडानी के पास 5 लाख कम है क्या, वो ज़्यादा है क्या? 5 लाख रुपया तो वो ऐसे ही दे देगा, है ना। तो अगर वो बोलते तुम टेंशन मत लो, 5 लाख रुपये परसों आके मेरे से लेके जाना, तो तुम तो जाके बोले हो गया अपना काम हो गया। लेकिन बाइबल बोलती है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। Yes. फिर भी बोलते बहुत जगह फैल रहा है। अरे नहीं आएगी। प्रभु पे हम विश्वास करते हैं लेकिन प्रभु के वचन को विश्वास के साथ अंगीकार नहीं करते। हम बोलते हैं ठीक है ना, वचन में लिखा है बरोबर है, पण तुम बघा ना परिस्थिती बघा माझा है कैसा होगा भाई, इज इट पॉसिबल? मेरा लंग्स खराब हो गया 2011 में। ये लंग्स फेफड़ा है ना, इससे सांस लेते हैं, उसमें 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का होल हो गया और रोज खून की उल्टियाँ होती थी। डॉक्टर को बताया, मेरी वाइफ नर्स है तो उनके सारे डॉक्टर्स तो सब जान पहचान वाले मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे बताया, उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, पूरा ओपन करके ऑपरेशन करके जितना खराब है लंग्स उतना हटाना पड़ेगा। और हटाने के बाद लंग्स से तो सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं ना, बोले सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑपरेशन के बाद सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। प्रार्थना किया, प्रभु को बोला प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मैं ऐसा मरना नहीं चाहता हूँ। कोई ये नहीं बोलना चाहिए प्रभु का दास सड़ के मर गया। अगर लेके जाना है, मेरा काम खत्म, लेके जाना है तो लेके जा, लेकिन मुझे पहला चंगा कर और फिर लेके जा। और मैंने बोला तू ठीक कर या मत कर, तेरा वचन कहता है तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया है, इसीलिए मैं ये बात सबको बुला के बोलने वाला हूँ। मेरा जन्मदिन 14 अगस्त को है, तो 14 अगस्त को मैंने सबको बुलाया, मेरे पास्टर लोग, दोस्त लोग जितने थे, मेरे डॉक्टर लोग थे, मेरे जो कलीसिया के लोग थे जो आ सकते थे, सबको बुलाया। और मेरी पत्नी ने बहुत अच्छा केक बनाया बर्थडे का, इतना सुंदर केक, मैं देख के बड़ा खुश हो गया। बाद में पता चला पत्नी ने सोचा ये आखिरी बर्थडे अच्छा केक लेकिन वो आखिरी केक नहीं बना। आमीन। तो बहुत अच्छा केक काटा। उसके बाद मैंने बोला प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। सब लोग ताली बजाए, तो आप लोग ने नहीं बजाया लेकिन उन्होंने ताली तो बजाई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं, बोला बेचारा क्या करेगा।
और 14 अगस्त को सब लोग ने ताली बजाई, 15 अगस्त को मेरा खून का उल्टी बंद हो गया। हालेलुया। 16 अगस्त को मैं कार में जा रहा था, मैं क्या एक हॉस्पिटल में मेरी वाइफ जहाँ काम करती थी वहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, तो डॉक्टरों के साथ कार में जा रहे तो उल्टी जैसा लगा, मैं गाड़ी रोका और उल्टी किया तो खून की उल्टी, और कान में एक आवाज़ आया, ऐसा थोड़ी ठीक होता है, तेरे बोलने से ठीक होता है क्या? मैंने मुंह धोया और बोला, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। 15 मिनट यही बोलता रहा, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे मार खाने से चंगा हो गया। उल्टी करता, मुंह धोता, तेरे मार खाने से चंगा हो गया, तेरे मार। 16 अगस्त 2011 वो मेरा आखिरी उल्टी था। आज क्या है? आज 7 जुलाई 2024। आप देखें मैं सिलेंडर लेके घूम रहा हूँ क्या? है ना, वो दिन पास्टर बोले एक जगह प्रार्थना में जाना है, 3रा माला है 4था माला, हाँ 3रा माला बोले, चढ़ोगे? आपने बोला चढ़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बिना कोई दवाई के, बिना कोई ऑपरेशन के मेरे लंग्स को एकदम ही ठीक किया। सिर्फ वो वचन कि उसके मार खाने से मैं चंगा हूँ। हालेलुया। बिना इलाज का, बिना ऑपरेशन का ठीक किया, और ये ऑपरेशन करके पैर हटा के ठीक करते। हालेलुया। आप बोलोगे इसको भी तो ठीक कर सकता था, तो पैर बचा लेता था, लेकिन इसमें भी प्रभु की महिमा है। आज मालूम है ऐसे जवान पास्टर लोग मेरे को देख के क्या बोलते हैं, पास्टर जी आपको देख के हमको शर्म आता है, आप एक पैर लेके इतना सेवा करते हैं, हमको कितना करना है? तो उनके लिए एक उत्साह का कारण हुआ क्या नहीं? सेवा में मेरी कमी नहीं आई, सेवा में उतना ही करता हूँ, उससे ज़्यादा। पहला मैं खाली मुंबई में करता था, अभी मैं मुंबई के बाहर भी जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। वो भी हाफ पैसे में। हाँ, और वो भी पैसा भी आधा कर दिया। बोला पैर आधा हो गया तो पैसा भी आधा। हालेलुया। तो ये फायदा हुआ मेरा। आमीन। हर चीज में प्रभु जो करता है उसमें आपका फायदा ढूंढो तो आप खुश रहोगे, नहीं तो दुखी रहोगे, नहीं तो दुखी रहोगे। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दुखों को मैं उल्लास में बदल दूंगा। पढ़ो भजन संहिता 30:11। भजन संहिता 30:11। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तूने मेरे लिए हाँ। विलाप को गुस्से में बदल डाला। हाँ। तूने मेरा टाट उतारकर मेरी कमर में आनंद का पटोका बांधा है। हालेलुया। हालेलुया। तूने मेरे विलाप को क्या किया है? नृत्य में बदल दिया है। आदमी डांस कब करता है? दुखी होता है तब डांस करता है। आनंद बनता है। जब घर में कोई मर जाता है तभी सब लोग डांस करते हैं। ये शादी में करते हैं, शादी में करते हैं, खुशी की बात है। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा और तेरे टाट को निकाल कर तेरे कमर को क्या करूंगा? आनंद के पटुके से बांधूंगा। हालेलुया। मेरे विलाप को प्रभु ने निकाल दिया और मुझे क्या किया? आनंद दिया। प्रभु का आनंद ही हमारा ताकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को प्रभु बदल सकता है। यस। परमेश्वर आपकी जो निवेदन है, आपका रिक्वेस्ट जो है, उस रिक्वेस्ट को सुनता है और उसके अनुसार जवाब भी देता है, पक्का देता है। आमीन। एक व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम था याबेस। इतिहास, पहला इतिहास उसका 4था अध्याय 9वां वचन देखो। पहला इतिहास 4था अध्याय 9वां वचन। और याबेस अपने भाइयों से अधिक हाँ प्रतिष्ठित हुआ हाँ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा हाँ कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया हाँ
और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता है नौ कि नौ नो और याबेस अपने भाइयों से अधिक हाँ प्रतिष्ठित हुआ हाँ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यहाँ पर देखो, ये जो वचन है इसको जरा ध्यान से पढ़ो। इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा है? याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था, है ना, मतलब आदर के योग्य था। ऐसा लिख के नीचे क्या लिखा है? उसके माँ ने उसका नाम याबेस रखा क्योंकि वो बड़े दर्द से उसको जन्मा। उसका नाम याबेस, याबेस का मतलब क्या मालूम है? दर्द। अभी जहाँ भी याबेस जाएगा उसको बोले ये दर्द इधर आ, नाम ही है दर्द, है ना? कितना पीड़ा होगा ना? आपको दर्द करके बुलाया जा रहा है। तो माँ ने उसका नाम दर्द रखा, माँ ने उसका नाम पीड़ा रखा क्योंकि उसके जन्म से ही पीड़ा थी। आज हमारे शुरुआत से ही, हमारे जीवन में शुरुआत से ही पीड़ा है, पाप है, सब कुछ है। लेकिन माँ ने उसका नाम पीड़ा रखने के बावजूद, अब ये वचन को कैसा पढ़ना है मालूम है? पढ़ो पास्टर जी, उसका माँ ने उधर से पढ़ो पहला। और याबेस अपने भाइयों से अधिक नहीं, उसके माँ ने, माँ को। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। पर परमेश्वर ने क्या किया? उसको याबेस अपने भाइयों में प्रतिष्ठित किया। पूरा चेंज हो गया। माँ ने उसको पीड़ित बोला, माँ ने उसको दुखी बोला, माँ ने उसको बोला ये दर्द है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? तू मेरी नज़र में प्रतिष्ठित है। यशायाह नबी की किताब उसका 43वां अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बाइबल में लिखा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरे नज़र में अनमोल है। Yes. हालेलुया। कितने बार हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी बोलते हैं कुछ काम का नहीं है ना? कभी कभी हम अपने बच्चों को बोलते हैं नालायक है ना? हम नालायक बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू मेरे नज़र में अनमोल है। Yes, amen. हालेलुया। जब दुनिया आपको नालायक बोलती है तो परमेश्वर बोलता है तू मेरे लिए लायक है। आमीन। याबेस के जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। सभी लोग उसको क्या बोलते थे? दर्द, बेकार, दुख। लेकिन याबेस ने क्या किया? एक बहुत बड़ी बात है। जब आपके जीवन में समस्या होती है, परेशानी होती है, आप लोग डिप्रेशन में जाते हो। अरे मेरा पति तो मेरे को कितना भी करो, मेरा पति मेरा जरा भी आदर नहीं करता, जान दे के काम करती हूँ फिर भी बोलता है कुछ काम की नहीं है। 10 बार बोलता है तेरा बाप के यहाँ किया था, तेरा माँ के यहाँ किया था। पति बोलेगा इसके लिए कितना भी करो यार, ये बोले तुम क्या किया क्या तुमने? बच्चे लोग बोलेंगे अरे माँ बाप क्या है यार, जरा भी हम लोग गेम खेलते तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, हमेशा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। माँ बाप क्या बोलेंगे? नालायक बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? सब लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। लेकिन ऐसे मुसीबतों में, ऐसे परेशानी में एक चीज हमको करना, अगर इससे हमको छुटकारा चाहिए तो याबेस ने जो किया वो करो। 10वां वचन पढ़ो पर। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। ओके, अब याबेस ने किसको पुकारा? इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। याबेस ने जाकर अपने दोस्त को नहीं बोला, याबेस ने जाके अपने रिश्तेदारों को नहीं बोला, याबेस ने जाकर किसी अच्छे आदमी को, बड़े आदमी को नहीं बोला, लेकिन याबेस कहाँ गया? सीधा परमेश्वर के पास।
आज हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसके पास जाते हैं जो हमारी सुनता है, हमारा मित्र दोस्त है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके कोई भी मित्र हो, कोई भी दोस्त हो, कोई भी सगे संबंधी हो, तो आपकी बातें सुनेंगे और आपके पीछे बोलेंगे। बहुत अपने आप को यह करती है, उसका ज़िंदगी मेरे को मालूम है। आपकी बातों का अंदर नहीं रखेंगे कोई, सीधा बाहर। इसको बता के बोलना मत किसी को, फिर ये उनको बोलेगा बोलना मत किसी को, फिर वो उधर बोलेंगे बोलना मत किसी को। ऐसा बोलना मत करके सब पूरा फैल जाता है। एक राजा था, उसके 4 कान थे। तो वो क्या पूरा बाल ऐसा बढ़ा के रखता था, दिखे नहीं गए। अब बाल बढ़ते जा रहे हैं तो काटेगा ना, तो वो हजाम को बुलाया और हजाम को घर पे बुला के बोला बाल काटने का। बाल काटते काटते हजाम ने जो कहा 4 कान है राजा को, तो बोलना नहीं किसी को, मार डालूंगा तेरे। तो अब ये राजा बोल दिया बोलना मत, तो किसी को बोलेगा तो क्या होगा, लेकिन इसको बोले बगैर रह नहीं सक रहा है। तो ये गया जंगल में जाके, एक पेड़ में एक होल था, उस होल में जाके बोला राजा को 4 कान। रोज जाके वरना भड़ास निकालना है ना, तो जाके बोलता था राजा को 4 कान, राजा को 4 कान। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उड़ रहा है वहाँ पर पोपट उड़ रहा है, क्या बोल रहा है, राजा को 4 कान, राजा को 4 कान। वो गुफा में पोपट रहती थी, इसने बार बार बोला, और पोपट को कुछ बोलेगा तो बराबर रट लेता, पूरा दुनिया को मालूम था। ऐसे ही हमें हमारी परेशानी, हम अपने एकदम खास, बहुत खास है, बहुत खास है। हम दोनों एक है, जान एक है हमारा, और एक जान है वो, लेकिन उसका जान उधर भी तो है ना। वो उधर बोला उसका जान को, उसका जान को, उसका जान को, सब जान निकल गया। तो परमेश्वर के पास गया याबेस परमेश्वर के पास गया, और परमेश्वर को क्या बोल रहा है ये देखो। हम अगर परमेश्वर के साथ दुख लेके जाएंगे तो हमारा पूरा लंबा लिस्ट हो जाएगा। प्रभु ये मेरे पति ने ऐसा बोला, मेरा पत्नी ने ऐसा बोला, मेरा बेटा ने, मेरा घर नहीं है, मेरे को लाइट बिल भरना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये करना है। प्रभु बोलेगा वहाँ पे इतना लंबा लिस्ट लेके आएगा। लेकिन याबेस की प्रार्थना सुनो, याबेस क्या बोल रहा है सुनो, बड़ो। और याबेस ने हाँ इस्राएल के परमेश्वर को हाँ ये कहकर पुकारा हाँ कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। नंबर 1 पर याबेस बोल रहा है भला होता अगर तू मुझे क्या करता, आशीष देता, और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ ऐसा रहता, तेरे हाथ मेरे साथ ऐसा रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और हालेलुया। परमेश्वर के पास वो क्या मांग रहा है, वो धन दौलत नहीं मांग रहा है, वो बड़ा ऊंचा नाम नहीं मांग रहा है। वो बोले प्रभु तू खाली मुझे आशीष। आपको पता है याकूब जब रात को सो रहा था, अपने भाई से भागकर जा रहा है और रास्ते में सो रहा था, और वहाँ पर परमेश्वर उसको प्रकट हुआ, और दोनों जन मलयुद्ध कर रहे हैं। मलयुद्ध करते समय जब सुबह होने आए तो परमेश्वर बोल रहा है छोड़ मुझे जाना है, तो बोलते जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एसाव से घृणा किया और याकूब से प्रेम किया। साफ लिखा है, परमेश्वर ने एसाव से घृणा किया, याकूब से प्रेम किया। क्यों? व्हाट वाज द रीजन? कारण क्या था? एसाव तो बड़ा लड़का था, और परमेश्वर को बड़े लड़के से प्यार होना चाहिए। परमेश्वर तो भेदभाव नहीं करता, तो छोटा से प्यार कर रहा है, बड़े को क्यों घृणा कर रहा है? कारण क्या है? देखो, एसाव ने पहला लड़का, परिवार का पहला लड़का, पहला अधिकार, लेकिन उसने क्या किया पता है? एक मामूली से दाल के लिए उसने अपना अधिकार खो दिया।
शरीर की बातों के लिए। बोला दाल मस्त है यार, खाऊंगा पेट भरेगा मेरा। लेकिन उसके लिए क्या है, याकूब बड़ा शाना था। याकूब बोला तू अपना पैलोटापन का अधिकार मुझे देगा तो मैं तेरे को दाल दूंगा। याकूब का सोच देखो, याकूब आशीषों को देख रहा है और एसाव शरीर को देख रहा है। ये फर्क। आज हम भी जब प्रार्थना करते हैं तो अगर हम आशीषों को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे, तो परमेश्वर निश्चय हमको आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ पर याबेस बोल रहा है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सच में तू मुझे आशीष दे और क्या कर, मेरे देश को बढ़ा। मतलब मेरे जो लोग हैं, मेरा जो बाउंड्री है उसको तो बढ़ा। मैं छोटा बनकर नहीं रहना चाहता, मैं तेरा नाम को बड़ा करना चाहता हूँ। सब लोग ये देखना है कि प्रभु ने जब आशीष देता है तो मैं कितना बढ़ता हूँ। हालेलुया। आप भी जब प्रार्थना करो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु तू मुझे आशीष दे। आशीष इसलिए दे ताकि मैं कलीसिया मेरा बढ़े, लोग और आए। पास्टर का काम नहीं है लोगों को लाना, ये सब आप लोगों का काम। यस, वेरी ट्रू। पास्टर को चरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरवा। चरवा। और हम सब क्या है? भेड़ है। अब मेरे को एक बात बताओ, भेड़ बच्चा उत्पन्न करेगी या चरवा उत्पन्न करेगी? लेकिन हम बोलते हैं पास्टर जी आप लाओ ना, पास्टर जी मेहनत करो और लोगों को लेके आओ। अरे तुम, आप भेड़ हो, आपको लाना है भेड़। हमें जब आप इस बात को समझोगे और इसके लिए प्रभु से अगर आप मांगोगे, प्रभु मुझे आशीष दे और मेरे कलीसिया को बढ़ा, तो परमेश्वर निश्चय उसको सुनेगा। और कलीसिया जब बढ़ेगी ना, तब आपके जीवन में ऑटोमेटिक आशीष है। यस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई भी एक गिलास पानी कितने में मिलता है? कोई पानी मांगेगा तो आप पैसा लेते हो क्या? कोई अभी आया बोला एक गिलास पानी लेना, तो पानी 10 रुपये दे बोलते थे, ले पिया। और चाहिए तो जो हम फ्री में देते हैं, परमेश्वर बोलता है यदि तू फ्री में दिया हुआ चीज भी देता है तो मैं उसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। यस। अगर पानी का भी प्रतिफल प्रभु देगा तो आप जो मेहनत करके जो प्रभु के लिए सेवा करते हो उसका प्रतिफल नहीं देगा, 100% देगा। मेरे जीवन में दिया है। आज मेरे पत्नी काम छोड़ के कम से कम 8 साल हो गए, मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बैंक पैसा पड़ा, अभी भी पास्टर को ब्रदर को मालूम है। अभी 2 दिन पहले मैं बोल रहा था 5300 रुपया बिल आया, डेट निकल गया, अभी डेट नहीं भरा तो फिर काट देगा। बोला प्रभु क्या अभी तक कुछ आवाज़ नहीं आया? ऐसे में टिंग करके आवाज़ आया, देगा तो 8000 रुपया। मैं बोला लो भाई 5300। जब जरूरत होता है तब आता है, इसीलिए मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरी पत्नी बोलती है अरे आप बिना टेंशन करे तो आता किधर से, बताओ ना कितना आता है आपके पास। मैं बोला आएगा, कितना आएगा अगर मालूम पड़ेगा तो बोलूँगा ना। मेरा सैलरी तो है नहीं कि भाई हर महीना तुमको 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा। जब भी चाहिए तब मिलता है, कोई ना कोई देता है ना। मेरी कलीसिया बहुत छोटी है, पहले बड़ी थी, मतलब जहाँ जो चला रहा हूँ, लेकिन सब लोगों ने अपना अपना कलीसिया खोल लिया। बहुत अच्छा है, प्रभु उनको आशीष दे। ये तो मैं खुश हूँ, मैं उससे नाराज नहीं हूँ। मेरे से सीख के दूसरा कलीसिया खोल के बैठे हैं तो अच्छी बात है ना। प्रभु का राज्य बढ़ा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि प्रभु ने मेरे को और बड़ा काम दिया। अभी मैं अगर मेरा कलीसिया बड़ी होती और मैं उधर ही रहता तो बातों के साथ ध्यान नहीं है, तो आप लोगों को ये आशीष का वचन नहीं मिलता। तो प्रभु अपना काम करता है, हर परिस्थिति में खुश रहो। यस। परमेश्वर का वचन यहाँ पर याबेस बोलता है तू मुझे आशीष देता
मेरे देश को बढ़ाता, और इम्पोर्टेंट बात, तेरा हाथ मेरे ऊपर। हम यही प्रॉब्लम हो जाए, प्रभु सब कुछ तू दे लेकिन तू उधर ही रहे। तू स्वर्गात चांगला आहे, तू स्वर्ग में कुठे येते? हमारा घर तो बहुत गंदा है, इधर मत आ। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू उधर ही रहे। जो देना है खाली दे दे इधर। परमेश्वर बोलता है मैं देऊंगा ना तो मैं भी साथ में आऊंगा। यस। एक के साथ एक फ्री। मैं, और जब परमेश्वर रहेगा तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी बात की घटी नहीं। आमेन। वो सारे भाइयों में प्रतिष्ठित क्यों था पता है? क्योंकि उसने बोला प्रभु तेरे हाथ मेरे ऊपर रहने दे। काय के लिए रहने दे? ताकि दुष्ट से मैं दूर हटूं और उसके वजह से मेरे अंदर पीड़ा ना हो। वापस कोई मुझे पीड़ा करके ना बुलाए, वापस मुझे कोई दर्द करके ना बुलाए, इसीलिए तेरा हाथ मुझ पर बना रहे। हालेलुया। दुनिया कुछ भी बोल रही है, आपको एक बात याद रखना है, प्रभु आपके लिए क्या है। लोग मेरे बारे में भी कभी कभी बहुत बोलते हैं, अभी बोल बोल के थक गए, बोले ये सुधरने वाला नहीं। आमेन। क्योंकि मैं प्रभु जो बोलते हैं ना उतना सुनता हूँ। आप मुझे अच्छा बोलोगे तो धन्यवाद, बुरा बोलोगे और धन्यवाद, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे अच्छा बोलता है, बस इतना ही। बस बस। कोई टेंशन नहीं, और मेरे किसी के साथ झगड़ा नहीं है। कोई पास्टर के साथ ऐसा नहीं है कि मेरा ये पास्टर के साथ जमता नहीं, ये बिलीवर के साथ जमता नहीं, नहीं। जो व्यक्ति मेरा चर्च में रह के मेरे चर्च को तोड़ के गया ना, वो भी रास्ते में मिलता, पप्पा कैसे है? बोला बहुत अच्छा बेटा, और तू कैसा है? कुछ चाहिए क्या? फोन करते पापा इसका क्या करना है? मैं बोलता ये कर। क्यों? मुझे क्या है? मैं तो प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। प्रभु का भेड़ जब तक मेरे पास है, पास्टर जी, जब पेड़ बढ़ता है ना तो फल भी आते हैं और चिड़िया लोग भी ऊपर बैठते हैं। लेकिन चिड़ियों को गिन के ये सब मेरा है मत बोलो, क्योंकि चिड़िया कुछ दिन रहेगा फिर उड़ जाएगा, लेकिन फल रहेगा 20 साल का। फल रहेगा आपका, लेकिन चिड़िया उड़ जाएगा। लेकिन कभी कभी हम चिड़िया को देख के बोलते हैं वाह क्या यार, डरो मत। परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ। यहाँ पर याबेस ने बोला कि तेरा हाथ मुझ पर रहे ताकि मैं उस पीड़ा से दूर जाऊं, उस दुष्ट से दूर जाऊं, दुष्टता से दूर जाऊं, और मैं सत्य में चलूं, और सत्य में चलने के बाद मेरे जीवन में तेरा आशीष बरकरार रहे। अगर आप ये प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मेरा जीवन का जो भी है, आज सुबह आते समय ब्रदर ने एक वचन मेरे को बताया, उस वचन में लिखा था कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोजो, बाकी सारी बातें तुम्हें दी जाएगी। आज हम उल्टा कर रहे हैं, बाकी सारी बातों को मांगते हैं, राज्य और धार्मिकता को छोड़ देते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में कुछ मिलता नहीं। आमीन। और हम जो कुछ करते हैं दिखावे के लिए करते हैं। पास्टर पूछेंगे ना चर्च में क्यों नहीं आया, इसीलिए गाना बोल रहा है। पास्टर पूछेंगे ना बाइबल पढ़ा क्या नहीं, ये बोलने को तो चाहिए। मैं भी करता था, संडे संडे एक वचन पढ़ के जाता है, क्योंकि मेरा पापा बोलते थे सामने बैठेगा फ्रंट रो में, और फ्रंट रो में बैठो सामने ही पास्टर, और पास्टर मेरे को देख के जय जवाहर और बाइबल पढ़ा। अरे रोज यही पूछेगा क्या संडे संडे? और मैं भी शाना, पास्टर मेरे को मालूम है पास्टर यही पूछेगा, मैं पढ़ के जाता एक वचन पढ़ के। पास्टर पढ़ा, कोई वचन याद है ना? पटाख से पढ़ा, गुड बॉय। पास्टर को क्या मालूम, मैं एक ही वचन पढ़ा। तो आज हम भी वही है, दिखावे के लिए, लेकिन सत्य में नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है तू मेरे लिए खड़े हो जा, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। यस, आमेन। वो परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है।
अब्राहम का परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने योग्य हूँ। Amen. लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। Yes. परमेश्वर का वचन, यावेज ने प्रार्थना किया। यावेज ने बोला, प्रभु तू मुझे सच में आशीष दे, प्रभु तू मेरे देश को बढ़ा, प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर रहने दे, ताकि मैं दुष्ट से दूर हटूं, पीड़ा से बचे रहूं। जब ये प्रार्थना किया तो प्रभु ने बोला, सोचता देखता हूं क्या कर सकता हूं। ऐसा नहीं है? बड़ो बाइबल में क्या लिखा? और जो कुछ उसने मांगा, और जो कुछ उसने मांगा वह सब परमेश्वर ने उसे दिया। Yes. वो Amen. सब परमेश्वर ने उसे दिया, कुछ नहीं दिया। हम जब डिमांड करते हैं तो हमारे माँ बाप कुछ कुछ बातें पूरा करते हैं, कुछ बातें बोलते हैं नो कैंसल। मैं जब कॉलेज में गया तो उस वक्त मेरे कॉलेज टाइम में बेल बॉटम चलता था, है ना, और अमिताभ बच्चन भी इतना बड़ा बॉटम। तो मैंने मेरे पिताजी को जाके बोला, पिताजी मुझे एक बेल बॉटम चाहिए। बोला क्यों रे, फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा क्या, अमिताभ बच्चन बनेगा, पढ़ाई कर। चुप बैठ गया। लेकिन आपको पता है 3 साल बाद मेरे पिताजी ने बेल बॉटम खुद ला के, तो आपको मालूम है उसको क्या चाहिए, लेकिन सही वक्त पर ला के देता है। Yes. आमीन। परमेश्वर हमारे लिए करेगा, सही वक्त पर करेगा। हमको तभी तक वेट करना, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी बातों को वो सुनता है। एक भी बात आपने जो प्रभु से कही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं सुना हो। मैं जो भी मांगता हूँ प्रभु मुझे देता है, Yes. जो भी मांगता हूँ, है ना, क्योंकि मैं प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु ये मेरे लिए नहीं चाहिए। एक जन मेरे को पूछा, पास्टर आपको कितना पैसा चाहिए? मैं बोला 100 करोड़ भी रहेगा तो भी कम है। बोले इतना क्या करोगे पास्टर, लालची हो क्या? लालची नहीं हूँ, मेरे को 100 करोड़ से ज़्यादा चाहिए ताकि मैं उतना प्रभु की सेवा करूँ। Yes. हालेलुया। मैं अगर मेरे चर्च में कोई आता है भूखा है, उसको रोटी ना दूँ, प्रभु तुझे आशीष दे। हाँ, अरे भूख से मर रहा हूँ, आशीष देगा प्रभु। क्या करेगा वो आशीष को? लेकिन अगर भूखा है तो बोले ठीक है प्रभु तुझे आशीष देगा, ये ले 10 किलो चावल, जा घर में जाके बना के खा, बड़ा खुश होके गया। Yes. लेकिन 10 किलो चावल के लिए पैसा चाहिए ना। बाइबल कहती है पैसा हर बात का जवाब है। Yes. पैसा हर बात का जवाब है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि पैसे का लोभ हर बुराई का जड़ है। जड़ है। लेकिन हम कभी कभी वचन क्या पढ़ते हैं मन में, पैसा बुराई का जड़ है। पैसा बुराई का जड़ नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि पैसा बुराई का जड़ है। पैसे का लोभ बुराई का जड़ है। पैसा तो चाहिए बाबा। इधर जितने लोग बैठे हैं, कौन बोल रहा है मेरे को पैसा नहीं चाहिए? कोई है? एक छोटा बच्चे को बोला पैसा चाहिए, बोल रहा चॉकलेट के लिए। हर आदमी को पैसा चाहिए। फिर क्यों बोलते हो, क्या दिखावा कर रहे हो? नहीं मैं बहुत पवित्र हूँ, पैसा मेरे को नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए? मैं ज़्यादा पवित्र हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। आमीन। आज कभी कभी पास्टर लोग आके मेरे को शेयर करते हैं, मेरे को बोलते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मेरे पास अगर पैसा होता है ना, आपके पास्टर को मालूम है 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, आपको पता है? क्योंकि वो सबको नहीं बताते ना।
काय के लिए चाहिए मालूम है? कलीसिया के लिए। अगर वो पैसा 1.5 लाख मेरे पास होता तो मैं उनको बोलता ये लो 1.5 लाख और चलो अपना चर्च चलो। लेकिन आज वो कहाँ जा रहे हैं? प्रभु के पास। और प्रभु एक एक को खड़ा करेगा। मैं बोलता हूँ ना, आप सब एक एक जन मिलके परमेश्वर के सेवा में इनके साथ हाथ मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, फिर देखो आपकी कलीसिया कैसे बढ़े। यस, ये आपकी कलीसिया है। आप बोलोगे मैं ही दर्द में हूँ, अरे दर्द में नहीं है। प्रभु बोलता है तू ये आ मेरे पास, मैं तुझे प्रतिष्ठित बनाऊंगा, यस, मैं तुझे सबके सामने ऊंचा रखूंगा। परमेश्वर ने मुझे बोला था मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं बनाऊंगा। पूछो पास्टर से, मैं हर जगह लीडर पोजीशन में ही हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने जो बोला वो करता है। लेकिन तुम मानते हो क्या उस बात को? क्यों प्रभु को बोलते हो? नकारात्मक बात मत बोलो, सारी बातें सकारात्मक बोलो। ये मेरे साथ ऐसा अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। मेरी पत्नी एक बार बोल रही थी घर में आटा नहीं है। मैं बोला ये क्या है तू बोल रहा था? अरे नहीं है, शक्कर भी नहीं है, चाय पत्ती भी नहीं है, और दूध तो है ही नहीं। मैं बोला ऐसा मत बोल, अच्छा नहीं है। बोला नहीं है तो नहीं है बोलूँगी ना, और किसको बोलूँगी? मैं बोला ऐसा मत बोल, जरा बदल के बोल। बोला क्या? बोला शक्कर लाना है बोल, आटा लाना है बोल, चाय पत्ती लाना है बोल। बोला फर्क क्या है? नहीं है तभी तो लाना है। मैं बोला हाँ, लेकिन जरा बोलने में देख, जब लाना है बोलते तो आता है अंदर, लेकिन नहीं है खत्म हो गया बोला तो उधर खत्म। बोलने में फर्क है। आपका बेटा बराबर पढ़ता नहीं है। बोला नहीं मेरा बेटा अभी थोड़ा वीक है लेकिन बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। थॉमस एडिसन जो है ना, थॉमस एडिसन कौन है मालूम है? साइंटिस्ट है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। वो स्कूल में से एक बार आया, स्कूल में से आने के बाद एक चिट्ठी लेके आया और चिट्ठी लेके मम्मी को दिया, टीचर ने दिया बोल के। फॉरेन में क्या है कि चिट्ठी खोल के कोई पढ़ता नहीं है। एक तहजीब है वहाँ का कि अगर इसका चिट्ठी है, ये मेरे से छोटा है, बच्चा है, लेकिन इसके लिए भी अगर किसी ने चिट्ठी दिया तो मैं खोल के नहीं पढ़ूंगा, ये उसको ही जाके दूंगा, वो ही पढ़ेगा। वैसे वो लड़के ने भी जाकर अपने मम्मी को चिट्ठी दिया। मम्मी ने चिट्ठी खोल के पढ़ा और बंद किया। तो बेटे ने पूछा क्या लिखा है? बोलता इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही होशियार है, इतना होशियार है कि हमारे स्कूल में इसके लायक कोई टीचर ही नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसको घर में पढ़ाओ। ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है जो यहाँ पढ़ सके, क्योंकि अमेरिका में जितना स्कूल है वो सब स्टैंडर्ड लो है। आपका लड़के का बुद्धि बहुत ज़्यादा है। तो माँ ने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते 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 वो पढ़ के ग्रेजुएशन किया, बाद में साइंटिस्ट बन गया, आविष्कार किया, बड़ा साइंटिस्ट बन गया। बुद्धि ज़्यादा था ना। एक दिन माँ मर गई तो घर साफ कर रहा था। घर साफ करते समय उसने देखा अरे वो चिट्ठी यहाँ पड़ी है। वो चिट्ठी खोल के पढ़ा उसने। माँ मरने के बाद वो चिट्ठी खोल के पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था तुम्हारा बेटा 1 नंबर का बुद्धू है, उसको जरा भी अक्ल नहीं है, पढ़ाई लिखाई में उसका ज्ञान ही नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है, इसीलिए हम उसको स्कूल में नहीं रख सकते। जब वो पढ़ा तो वो रोने लगा। अगर मेरी माँ यही बात मुझे बोलती तो आज मैं साइंटिस्ट नहीं होता। बोलने में फर्क है। आपका पति दारू पीता है, कुछ काम नहीं करता है, बोलो नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है। आज मारा मेरे को, लेकिन कल देखना मेरे लिए फूल लेके आएगा। बोलो, जब आप ऐसा बोलोगे ना तो परमेश्वर अपना काम करेगा 100%। जो लंग्स को ठीक कर सकता है मेरे सिर्फ बोलने से कि प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, इतना बोलने से अगर मेरा लंग्स ठीक हो सकता है तो वो जिंदगी भी बदल सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर बड़े बड़े राजाओं के हृदय को पानी नदियों के समान घुमा देता है। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। याबेज ने प्रार्थना करी, क्या हुआ पता है? 4था वचन में हमने देखा कि वो सब भाइयों में प्रतिष्ठित थे। और कितना बड़ा हुआ मालूम है उसका? देखो 2 अध्याय और 55वां वचन पढ़ो।
दूसरा अध्याय का 55 वचन। और याबेस से हाँ। रहने वाले और याबेस में रहने वालों लेखकों की, एक मिनट, याबेस कौन था भाई? याबेस कौन था? याबेस कौन था? आप लोग सुने कि नहीं सुने? हाँ, याबेस एक व्यक्ति था ना, जिसको उसके माँ ने बोला दर्द है करके। वो याबेस ने प्रार्थना करी। अब याबेस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, यहाँ पर लिखा है याबेस से लोग, वो एक देश बन गया। पूरा देश का नाम क्या हो गया? याबेस। असल इसी लिखा है ना, बोलो 55। और याबेस से रहने वालों, और याबेस से रहने वाले लेखकों की कुल अर्थात हाँ, 83 इतने लोग आ गए, वहां पर लेखक लोग भी रहने लगे। याबेस नाम का एक बड़ा शहर बन गया। Amen. एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक बड़ा शहर बनाया। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपकी एक प्रार्थना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती। आपकी एक प्रार्थना परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम कर सकती, आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या तेरे अंदर दर्द है? क्या तू निराश है? क्या तू परेशान है? और कहीं न जा, मेरे पास है। याबेस इज़राइल के परमेश्वर के पास गया, उसने दुहाई दी और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी हर एक विनतियों को सुना, सब बातों को माना। आज परमेश्वर आपकी सारी विनतियों को, सारी बातों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के प्रति जाकर, उसके पास जाकर ये कह सकते हैं कि प्रभु निश्चय तू मुझे आशीष दे, तेरा हाथ मेरे ऊपर रहने दे ताकि मैं दुष्ट से दूर रहूं। अगर ये वादा, ये प्रार्थना अगर आप करने वाले हो तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस। मेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर बात तेरी स्तुति करती है। हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। यीशु मसीह, आज जितने लोग तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु, उनके जीवन में जो भी दर्द है, उनके जीवन में जो भी समस्या है, उनके जीवन में जो भी निराशा है, उन सारों के बावजूद जब तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन के अनुसार तू निश्चय उन्हें आशीष दे प्रभु। प्रभु तेरा हाथ उनके ऊपर बने रहने दे प्रभु, ताकि वो बुराई से हटे प्रभु। उनके देश को बढ़ा प्रभु, उनके प्रभु जी उस क्षेत्र को बढ़ा परमेश्वर, उनके जीवन को बढ़ा, अनुग्रह दे प्रभु। हालेलुया, तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए सहायता कर प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा महान कार्य इनके जीवन में होने दे, एक एक व्यक्ति के जीवन में आज जैसे उन्होंने तेरे सम्मुख अपने आप को अर्पण किया, उनके जीवन में एक अद्भुत गवाही होने देते। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के यीशु नासरी के नाम। आमीन।